Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is banking. ठीक है बच्चे, आज हम बैंकिंग शुरू करने लगे हैं. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर में एक बार आपको पता होना चाहिए बैंकिंग का चैप्टर करने के बाद में हम लोग क्या इसमें सीखेंगे. इस चैप्टर को लर्न करने के बाद में हम क्या सीखेंगे, वो पूरा पढ़ने के बाद में हमें क्या समझ आएगा वो देखो. इसमें सबसे पहले हमने मनी क्रिएशन कैसे करते हैं. ये आपके कमर्शियल बैंक्स मनी क्रिएट करते हैं. हाउ डू दे क्रिएट मनी, कैसे करते हैं वो पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. कैश रिजर्व रेशियो और क्रेडिट मल्टीप्लायर. देन योर द सेंट्रल बैंक्स, क्योंकि बैंकिंग चैप्टर है तो बैंक्स के बारे में ही ज़्यादा है. इसमें हमने सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ना है. सेंट्रल बैंक के बारे में पता चलेगा आपको. फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, फिर आपका डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक. देन कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल करती है वो सब डिस्कस करेंगे. उसे जो सेंट्रल बैंक्स के पास जो दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के. एक है आपका क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरा आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. तो पूरा चैप्टर डिस्कस कर लेंगे जब हम, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि ये चीज़ें कैसे होती हैं. ठीक है. सबसे पहले बारी आती है मनी क्रिएशन की. अब मनी क्रिएशन क्या है, जो आप हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं. पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सेंट्रल बैंक होता है एक और कमर्शियल बैंक्स होते हैं. इन इंडिया सेंट्रल बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. उसको हम रिज़र्व बैंक को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं. ठीक है. और जो मनी क्रिएशन का होता है, जो मनी कौन क्रिएट करता है, वो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं. नाउ वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने प्रोसेस पूरा डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब देखो, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास एक जो है इकोनॉमी में पैसा देने का, आपने पहले मनी चैप्टर में डिस्कस किया है. तो 3 मेन सोर्सेज ऑफ सप्लायर्स ऑफ मनी वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं वो हमारे मनी क्रिएशन का बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब मनी सप्लाई का बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है. बट आपने जब मनी का चैप्टर डिस्कस किया तब हम लोगों ने ये चीज़ भी डिस्कस की है कि जो करेंसी इशू करती है वो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है. बट कमर्शियल बैंक्स वो मनी करेंसी इशू नहीं करते हैं. जब वो करेंसी इशू नहीं करते हैं देन हाउ दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, वो कैसे हैं. ये चीज़ को डिस्कस करने के लिए हमने ये आप चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कैसे कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं मनी. सो हाउ डू दे क्रिएट, ये जो क्रिएट करते हैं पैसा, ये बेसिकली आपका मनी क्रिएशन का एक प्रोसेस है. वो प्रोसेस को अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ. ठीक है. अब ये देखो, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं. कमर्शियल बैंक्स लोगों से पैसा लेता है और वो लोग अपने पैसे जो सेविंग्स हैं वो अपनी डिपॉजिट कराते हैं. अब आप देखो, आपके पेरेंट्स अपनी मनी जो है वो बैंक्स में डिपॉजिट करते हैं कि वो सेफ़ है हमारे, राइट. घर में दीज आर नॉट, मनी इज़ नॉट सेफ़ एट होम. बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप मनी घर में रखते हो, डैट इज़ नॉट सेफ़. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बैंक्स में मनी को डिपॉजिट करते हैं. वो जो हम पैसे, लोग जनरल पब्लिक जो पैसा मनी बैंक में डिपॉजिट कर रही है उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट्स का नाम देते हैं. ओके. अब जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स ने क्या करते हैं, वो उनका एक प्रोसेस होता है, उन्होंने एक कैश रिजर्व्स रखने होते हैं अपने अंदर. जो आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक जो ऑफ द कंट्री आपके एक फिक्स्ड रेशियो रख देती है कि आपको इतने अपने कैश रिजर्व्स का इतना % आप लोगों को पैसा दे सकते हो, एडवांस कर सकते हो, लोन दे सकते हो. ठीक है. सो कमर्शियल बैंक्स लेंड मनी टू पीपल विच इज़ मैनी मोर टाइम्स देन देयर कैश रिजर्व्स. और पर ये जो कुछ % जो कैश रिजर्व्स का वो बहुत ज़्यादा टाइम्स मनी देती है. अब वो जो पैसा जो कमर्शियल बैंक्स देते हैं बहुत ज़्यादा टाइम्स में,
जो मनी एडवांस करते हैं लोगों को, वो कैश में नहीं होता है। ऐसे तो नहीं कि कैश आपको देता है बैंक, नो, बट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री इन द बोरर्स अकाउंट। जिसको लोन चाहिए उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है पैसा, कैश पेमेंट नहीं होती, ये ट्रांजैक्शंस में ही एंट्रीज के थ्रू आपकी हो जाती है। सो ये क्रेडिट एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। देखा जाए जो बैंक से लोन ले रहे हो आप, वो आपको एक ना एक दिन आपने उसको रीपे भी तो करना है। तो वो इतना, जब आपका लैक्स में या करोड़ में आप लोन लेते हो, तो वो आपका सारा का सारा कैश ट्रांजेक्शन नहीं होती, वो क्रेडिट एंट्री होती है। बैंक्स जो है आपके अकाउंट्स में क्रेडिट एंट्री कर देते हैं। तो वो बोरर्स, जिन लोगों ने वो पैसा लिया है, जिनको वो मिला है लोन, वो लोग क्या करते हैं, उसके वो जो उनको लोन या क्रेडिट जो उनके अकाउंट में डला है, उसके उनके चेक्स इश्यू करते हैं पेमेंट्स के लिए। आप देखो, जो आपके कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, बिजनेसमैन है, या आपके पेरेंट्स की अगर कोई बिजनेस है, या उन्होंने ह्यूज अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट किसी को देना होता है, तो वो कैश पेमेंट नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो चेक पेमेंट करते हैं। तो ये चेक पेमेंट जब हम आप मतलब किसी आप दूसरी पार्टी को चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो देखा जाए तो वो मनी ही सर्कुलेट हो रही है ना इकोनॉमी में। मनी जो है आपकी कैश की फॉर्म में सर्कुलेट नहीं हो रही, बट वो चेक्स की फॉर्म में सर्कुलेट हो रही है, बट है तो इकोनॉमी में, पैसा तो घूम रहा है ना। सो दिस इज़ हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। ये इनका प्रोसेस है जिससे वो मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम आगे अभी पढ़ते हैं। आपकी चेक्स इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगे हैं। ठीक है, एक मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगी है। ये कमर्शियल बैंक का ये प्रोसेस है। इसके बाद में क्या, जो भी आपके अब देखोगे, अब आप बोलोगे देखा जाए हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितने हुए। एक प्राइमरी डिपॉजिट जो आपके नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल लोग जो बैंक्स में जाके पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, एक तो वो हो गया प्राइमरी डिपॉजिट, और दूसरा हमारा सेकेंडरी डिपॉजिट कौन सा हो गया, जो हमने लोन या एडवांस बैंक वालों ने लोगों को दिया है, वो उनकी क्रेडिट एंट्री की है, वो होगी। उन दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा टोटल डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। अब ये जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स है, ये बैंक्स के साथ ये बहुत ज़्यादा, बहुत मैनी मोर टाइम्स होता है। ये जो कमर्शियल बैंक्स के कैश रिजर्व से देखा जाए, ये कोई आपकी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, ये आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हो रही हैं। तो ये दीज आर मच मोर टाइम्स। ठीक है, कैश रिजर्व से बहुत ज़्यादा टाइम्स होता है। सो ये जितने भी हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में कितने क्या आ जाएंगे, प्राइमरी डिपॉजिट्स भी, हमारे सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी। जितने भी लोगों के पास हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, वो सारे के सारे एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई का रूप है। लोगों के पास पैसा तो है ना, बेशक वो क्रेडिट एंट्री में है, बट इकोनॉमी में तो सर्कुलेट हुआ है ना। ये जो पैसा सर्कुलेट हुआ है इकोनॉमी में, इसको हम कहते हैं, इस पैसे को हम बोलते हैं बैंक मनी। ठीक है बेटा। सो ये है आपका प्रोसेस क्रेडिट। ये जो आपने अभी डिस्कस किया हमने, ये सारा हमने प्रोसेस किया है मनी क्रिएशन का। दिस इज हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, राइट। और अभी मैंने आपके साथ बात की थी कैश रिजर्व की, तो अभी हम कैश रिजर्व रेशियो एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर, दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, रिलेटेड है, तो मैं आपको इसके साथ अभी करवा रही हूँ कि कैश रिजर्व क्या होता है। कैश रिजर्व रेशो, व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो को हम CRR भी बोलते हैं। ये आपको MCQ में क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताना भूल गई, बैंक मनी भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैंक मनी क्या होती है, राइट। सो अब कैश रिजर्व रेशो या CRR व्हाट इट इज़, वो बेसिकली एक मिनिमम फ्रैक्शन, जो आपकी टोटल डिपॉजिट्स जो कस्टमर्स आपके पास डिपॉजिट करा रहे कमर्शियल बैंक्स में, उन सब का कुछ परसेंट जो है, मतलब उनको कमर्शियल बैंक्स को रिजर्व्स की तरह अपने पास रखना पड़ता है। वो जो रिज़र्व है वो आपका बेशक का वो कैश में हो जाए, या वो आपका डिपॉजिट्स के साथ हो जाए, किसके साथ, सेंट्रल बैंक और द RBI के साथ। ठीक है, तो वो जो कुछ परसेंटेज होती है जो आपको टोटल डिपॉजिट्स की कमर्शियल बैंक्स को रखनी पड़ती है, दैट इज़ CRR और कैश रिजर्व रेशो।
राइट। अब ये CRR फिक्स कौन करता है? ये बेसिकली ये आपको सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या इन इंडिया यू कैन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका डिसाइड करता है CRR कितनी परसेंट होती है। ये CRR का एक और नाम भी है, दैट इज लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है, दैट इज LRR। ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे LSR लिख दिया है, ये LRR होना है, तो प्लीज़ आप इसको, मेरी मिस्टेक को आप ध्यान रखना, ठीक है, दैट इज LRR नॉट LSR। कि अब हमने बात की थी क्रेडिट रिजर्व रेशियो की, वो तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ परसेंट रिजर्व्स का, टोटल डिपॉजिट्स का जो आपको कमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक के साथ रखना पड़ता है, दैट इज़ योर CRR। और CRR हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हमारी आपकी डिसाइड करती है। इट इज़ ऑलवेज इन परसेंटेज, राइट। अब दूसरी बात आती है क्रेडिट मल्टीप्लायर की। अब एक बार जब आपको CRR पता है, कैश रिजर्व रेशियो, वंस यू नो द कैश रिजर्व रेशियो यू कैन इजीली कैलकुलेट द क्रेडिट मल्टीप्लायर। अब क्रेडिट मल्टीप्लायर होता क्या है? क्रेडिट मल्टीप्लायर कुछ और नहीं है, इट इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ द कैश रिजर्व्स विद द कमर्शियल सेंट्रल बैंक्स। जो आपके कमर्शियल बैंक्स है वो कितना पैसा क्रिएट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, दैट इज डिसाइडेड बाय द क्रेडिट मल्टीप्लायर, दैट इज कैलकुलेटेड बाय क्रेडिट मल्टीप्लायर। आपको CRR एक बार पता है कमर्शियल बैंक्स को, तो वो इजीली अपना डिसाइड, उनको वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वो जो पैसा है वो अपने कितने टाइम्स वो पैसा बना सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। क्रेडिट मल्टीप्लाई को हम डिनोट स्मॉल के से भी करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/CRR। CRR इज व्हाट इट इज? इट इज योर क्रेडिट रिजर्व रेशियो, CRR, ठीक है, जो आपकी परसेंटेज में आती है। आप देखो एग्जांपल दी गई है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो CRR आपकी 5% है। अगर आपकी CRR 5% है तो आपकी K और क्रेडिट मल्टीप्लाई कितना होगा? 1/CRR, दैट इज 1/5%। 1/5% को अगर आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 20, आंसर आ जाएगा आपका 20। जो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर है ये टाइम्स में बताता है। इसका मतलब क्या है जो हमने सॉल्व किया है? अगर आपकी CRR 5% है तो आप कमर्शियल बैंक्स कैन क्रेडिट मनी 20 टाइम्स ऑफ द कैश रिजर्व्स। वो उतना 20% जो उनका कैश रिजर्व्स क्या, वो 20 टाइम्स उसका वो अपना मनी क्रेडिट कर सकते हैं। मीन्स लोन्स एंड एडवांसेस आप वो लोगों को दे सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई किया मैंने, प्रॉपर आपको आगे सॉल्व करके दिखाया है कि अगर कैश रिजर्व हमारे 15,000 रुपीज़ है इन टर्म्स ऑफ मनी, इफ़ इट इज़ कैप्ड एज 15,000 रुपीज़, तो कमर्शियल बैंक्स कितना मनी क्रेडिट कर सकते हैं? मनी कितना क्रेडिट करेगा? वो लोगों को, कितने लोगों को एडवांस दे सकता है? वो 15,000 रिजर्व से, ठीक है। ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल है, वो तो कितने लाख करोड़ में होता है जो आपकी CRR का फंड जो उनको रखना पड़ता है, राइट। सो अगर 15,000 रुपीज़ है तो मनी क्रिएशन में आपका फॉर्मूला लगाओगे 15,000 इंटू 1/5%, अमाउंट विल बी 3 लाख रुपीज़। मीन्स अगर आपकी कैश रिजर्व जो है वो 15,000 रुपीज़ है तो आपका CRR मीन्स क्रेडिट कितना क्रिएट कर सकते हो, लोगों को एडवांस कितना दे सकते हो, दैट इज योर 3 लाख रुपीज़, ठीक है, 20 टाइम्स। सो दिस इज अ प्रोसेस हाउ कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी। मनी कैसे वो क्रिएट करते हैं? सो इट इज़ मच मोर टाइम्स देन द नंबर डाटा टाइम्स ऑफ रिजर्व। जितना रिजर्व हमने रखना है, CRR हमने रखना है, उसके बहुत ज़्यादा टाइम्स आपका मनी क्रिएट होता है। वो कितने टाइम्स मनी क्रिएट होता है, कैसे मनी क्रिएट होता है, वो ये आपका प्रोसेस है। सो ये मैंने बहुत कोशिश की है आपको कि मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ, ईजी मेथड में समझाऊँ। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.